आपको कह रहा है कि प्रोकैरियोट्स के केस में तो क्या होता है, अभी तो डीएनए से आरएनए बन ही रहा था, यानी कौन सा प्रोसेस चल रहा है यहाँ, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चल ही रहा था, पूरा भी नहीं हुआ था कि साथ के साथ ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी शुरू हो गया। ऐसा हो गया, कब हो गया, प्रोकैरियोट के केस में, बैक्टीरिया के केस में। पर यूकैरियोट के केस में ऐसी चीज कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा डीएनए है तो डीएनए से आपका पहले जो डीएनए है, डीएनए से पहले आपका ओनली आरएनए बनेगा। ये डीएनए है, डीएनए से पूरा आरएनए बनेगा, राइट। और जो आरएनए है, आरएनए से फिर पूरा प्रोटीन बनेगा, यानी लगातार नहीं होगा, एक पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा तब दूसरा प्रोसेस शुरू होगा। ऐसा यूकैरियोट के केस में हो रहा है। तो क्वेश्चन ये है, ऐसा क्यों हुआ, इसमें ऐसे लगातार हो गया पर इसमें नहीं हो सकता। दोनों का रीजन एक्सप्लेन करो, उसमें लगातार क्यों हो गया और इसमें क्यों नहीं हुआ। आप लोगों में से कौन आंसर देना चाहेगा अपने आप को, बताइए। यू कैन रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। जेन्युइन सा रीजन दीजिएगा। यहाँ पर कंटिन्यूटी में हो गया, एक प्रोसेस खत्म नहीं हुआ दूसरा प्रोसेस शुरू हो गया, जबकि यहाँ पर एक प्रोसेस पूरी तरह कंप्लीट हो गया उसके बाद दूसरा प्रोसेस शुरू हो रहा है। ऐसा क्यों, कोई है जिसको पता है इसका आंसर, कोई भी बच्चा। ओके, रिया वांट्स टू आंसर। मैम रिया बोलिए। क्योंकि या मैम उसमें एक्सोन्स एंड इंट्रोन्स है, उसको हमें पहले स्प्लाइसिंग वगैरह करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास एक अच्छा आएगा, तब जाके हम उसे प्रोटीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर ऊपर नहीं होता है, ऊपर तो थोड़ा सा डीएनए होता है, वो हो जाता है ट्रांसक्रिप्ट, उसके बाद ट्रांसलेट हो जाता है। अच्छा, वो नहीं थोड़ा सा डीएनए है इसीलिए हो जाता है या कोई और रीजन है। मैम, वो तो छोटे ऑर्गेनिज्म है, उनमें क्या खराब होगा। खरा नहीं, वो वाली बात, पहले वाली बात है, ठीक है चलो मैं एग्री कर गई, मुझे ऊपर वाली बात जरा क्लैरिफाई करो, उसमें क्यों हो गया। मैम नहीं क्योंकि पता। वो छोटा है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खुशी और आंसर देना चाह रही, खुशी ट्राई कर रही है। मैम क्योंकि बैक्टीरिया में तो दोनों चीज साइटोप्लाज्म में ही होती है ना, हम्म। तो मैम ये भी रीजन हो सकता है। और यहाँ पे तो न्यूक्लियस में होती है। और ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन भी। अच्छा चलो, अब मैं बात करती हूँ, तो मैं आप लोगों को क्लैरिफाई कर देती हूँ जरा। तो इन केस ऑफ बैक्टीरिया यानी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट, पहला दो रीजन है इसके, दोनों के रीजन तुम्हारे ठीक है, थोड़ा थोड़ा उसको ठीक कर लेते हैं। और ट्रांसक्रिप्शन की जो लोकेशन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज साइटोप्लाज्म, ट्रांसलेशन की जो लोकेशन है इन केस ऑफ बैक्टीरिया इज साइटोप्लाज्म। दोनों प्रोसेस एक जगह होने तो एक ही जगह कर ले, क्या दिक्कत है, दोनों काम हो सकते हैं, है ना। जबकि जो यूकैरियोट है उसमें ये प्रोसेस, ये तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए से आरएनए बना, अभी बताया था आपको शुरू में, और ये प्रोसेस जब आप पढ़ोगे ये वाला साइटोप्लाज्म में है। जब जगह ही अलग अलग हो गई तो एक बार में कैसे हो सकता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, जब इसका जो डीएनए से आरएनए निकला, वो आरएनए आपका कैसा है, वो आरएनए आपका सिंपल है, यानी उस आरएनए में कोई फर्दर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस की जरूरत नहीं है, इसके अंदर कोई भी एक्स्ट्रा सीक्वेंसेस नहीं है। ये जो आरएनए निकला वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड आरएनए निकला, विच डू नॉट फर्दर रिक्वायर एनी काइंड ऑफ मॉडिफिकेशन। बट अगर हम बात करें प्रोटीन बनने, इसीलिए वहां साथ साथ प्रोटीन बने। फिर से बोलती हूँ, सेकेंड रीजन ध्यान से सुनो, इसका जो डीएनए है, डीएनए से जब आरएनए निकला, तो जो आरएनए निकला उसको फर्दर कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी फुली प्रोसेस्ड आरएनए है, उसमें कोई भी नॉन कोडिंग हिस्सा नहीं है, वो ऑलरेडी सारा कोडिंग हिस्से वाला ही आरएनए है, ठीक है। तो उससे ही वो पूरा निकल जाएगा, तब भी ऐसा ही रहेगा, तब भी वो ऐसा ही जाएगा बनने के लिए प्रोटीन। और अगर थोड़ा थोड़ा निकला है तब भी एक ही बात है, क्योंकि उसमें कोई फर्दर चेंजेस की जरूरत नहीं। बट यहाँ पर जो आरएनए बन के निकलता है डीएनए से, वो आरएनए अभी अधूरा है। उस आरएनए में आपको बताया अभी स्प्लाइसिंग की जरूरत है, कैपिंग की जरूरत है, टेलिंग की जरूरत है। तो जब तक वो प्रोसेस नहीं होंगे तब तक प्रोटीन बन ही नहीं सकता, और वो प्रोसेस तब होंगे जब पूरा आरएनए बन के आ जाएगा। तो इसीलिए इसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंजेस के लिए उसको
टाइम चाहिए, ठीक है। इसीलिए दोनों प्रोसेस कभी भी यहाँ पर एक साथ हो ही नहीं सकते। इज इट क्लियर? होप सबको समझ में आ गया हो। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है ट्रांसक्रिप्शन का। एक वर्ड मैं आपको बता देती हूँ, एक वर्ड है, उसकी डेफिनेशन भी आप पढ़ोगे, सिस्ट्रोन। इसकी डेफिनेशन आपको सभी बच्चों को आनी चाहिए। सिस्ट्रोन क्या होता है, सिस्ट्रोन क्या सी चीज है या क्या होता है उसके बारे में जाने। तो सिस्ट्रोन एक्चुअली एक, जैसे पहले के टाइम में आपको याद हो जब हमने मेंडल की बात की थी, तो मेंडल अपनी डेफिनेशन में कभी भी जीन वर्ड नहीं लिखता था, उसने जीन पे सारा काम किया था, पर वो वर्ड लिखता था फैक्टर। मेंडल कौन सा वर्ड यूज करता था? फैक्टर यूज करता था। उस फैक्टर को बाद में थोड़ा मॉडिफाई किया और जीन बना दिया, हमने उसको जीन के नाम से जाना। और वही जीन जब आगे अब क्या नाम जाना जाता है? अब सिस्ट्रोन। पर सिस्ट्रोन में और जीन में थोड़ा फर्क है। जीन कंपैरेटिवली काफी छोटी सीक्वेंस है, सिस्ट्रोन काफी बड़ी सीक्वेंस होती है डीएनए के ऊपर। और इस सिस्ट्रोन इतनी बड़ी सीक्वेंस होती है कि इसके ऊपर प्रोटीन के सिंथेसिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है। एक प्रोटीन सिंथेसिस की कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसके पास हो उसे सिस्ट्रोन कहते हैं। कितनी कंप्लीट इंफॉर्मेशन? उसके पास उसका एमआरएनए की, आरआरएनए की, टीआरएनए की, सभी की कंप्लीट सीक्वेंस मिलेगी, तो वो बड़ा सा सेगमेंट कहलाएगा सिस्ट्रोन। राइट? क्लियर है सभी को? चलो आगे। और बीच बीच में आप लोगों की वीडियो ऑफ होती है, विच कांट बी टॉलरेटेड, ये बात ध्यान रखिएगा। पवित्रा, योर वीडियो इज ऑफ। आप लोगों के लिए मतलब एक तो पहले ही एक पर्सन बिजी है ना, और आप भी उनको ये मौका नहीं देते कि ठीक है हमें तो बैठना है। स्कूल में थे तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन होता था कि बैठे बैठे मन कर रहा है अपने आप को चुटकी बजाओ और इनविजिबल हो जाओ, गायब। ऐसे होता था क्या? अब आधे करें काश मैम ऐसा होता। तो उसमें क्या करते, जैसे कोई टीचर कोई क्वेश्चन पूछने आता, चुटकी बजाते क्लास से गायब हो जाते हैं ना, और बाद में जब नॉर्मल पढ़ते तो आ जाते। ये सही सोच रहे हो? तो यहाँ पर भी गायब मत हुआ करो, ये भी क्लास ही है, वर्चुअल सही। चलो बच्चों, ये टॉपिक हो गया हमारा कंप्लीट ट्रांसक्रिप्शन का। अब फर्दर जाते हैं अगले टॉपिक पे। ट्रांसलेशन एक हमारा मेन टॉपिक है। ट्रांसलेशन को समझने के लिए जेनेटिक कोड्स को समझना जरूरी है। तो आज मैं आपको जेनेटिक कोड करा देती हूँ, ठीक है, और फिर ट्रांसलेशन करेंगे। नहीं, ऐसा करते हैं, जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन हम एक साथ करेंगे। नेक्स्ट वेडनेसडे को करना है। आज मैं आपको एक और छोटा टॉपिक करा देती हूँ, लैक ओपेरोन कराती हूँ। और एक बात सुन लो, लैक ओपेरोन बार बार पहले भी कराया था, तब भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, आज तक ऐसा कभी भी बोर्ड का एग्जाम नहीं हुआ कि लैक ओपेरोन पे क्वेश्चन नहीं आया हो। कभी भी ऐसा नहीं होता कि लैक ओपेरोन पे क्वेश्चन नहीं आया, सुन लो। तो इसीलिए ध्यान दो, सब लोग लैक ओपेरोन पे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। तो लैक ओपेरोन टॉपिक हर बच्चे को पक्का आना चाहिए, ठीक। चलो बच्चों, तो पहले सुनते हैं कि ओपेरोन का मतलब क्या है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ओपेरोन? ओपेरोन का मतलब है एक डीएनए पे बहुत सारे जीन हैं, ठीक, और वो सारे जीन एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में वर्क कर रहे हैं, एक साथ वर्क करें, यानी एक काम करेगा तो दूसरा करेगा, दूसरा करेगा तो तीसरा करेगा। एक चाहे तो वो दूसरे के फंक्शन को रोक सकता है। यानी हमारे ऑर्गन सिस्टम जैसा समझ लो, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं, वो मिलके एक सिस्टम का काम करे, ऑर्गन सिस्टम का काम, राइट। अगर माउथ ना करे तो स्टमक नहीं करेगा, स्टमक ना करे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे सब एक दूसरे से। सेम चीज यहाँ पर है, यहाँ भी ऐसा ही कुछ। ओपेरोन कह रहा है बहुत सारे जीन है। जैसे मान लीजिए कौन कौन से जीन हैं, जैसे पी यानी प्रमोटर, आई यानी इनहिबिटर, फिर से पी यानी प्रमोटर, फिर ओ यानी ऑपरेटर, जेड, वाई और ए ये स्ट्रक्चरल जीन है। ये जितने भी जीन है ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये एक डीएनए है, इस डीएनए पे अलग अलग जीन है, और सारे जीन एक साथ मिलके काम करते हैं। इनमें से एक भी जीन को डिस्टर्ब करो, पूरा फंक्शन डिस्टर्ब। इसीलिए इसको कहा हमने, इस कॉन्सेप्ट को कहा हमने ओपेरोन, राइट। समझ आ गया सभी को ओपेरोन क्या होता है? तो ओपेरोन इज अ ग्रुप ऑफ वेरियस जीन्स which are function together. It include P for promoter, inhibitor, promoter, operator. तो आप कहोगे इट कंसिस्ट ऑफ प्रमोटर, ऑपरेटर एंड इनहिबिटर, या आई को हम रेगुलेटर भी कहते हैं, रेगुलेटर।
अब इसको रेगुलेटर क्यों कहा, इसका काम आप सुनोगे। एंड इट इंक्लूड मेनी स्ट्रक्चरल जीन, इन यहाँ से यहाँ तक को स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं। क्यों कहा, इन सारी चीजों का मीनिंग आपको अभी समझ में आएगा। अभी मैंने सिर्फ ऑपेरोन वर्ड का मतलब समझाया आप, ठीक है। तो व्हेन मेनी जीन्स आर वर्किंग टुगेदर वी कॉल इट एज अ ओपेरोन। चलो आगे देखते हैं बच्चों क्या है। देखो ये डीएनए है और मैं चाहती हूँ डीएनए से आरएनए बने। अभी अभी पढ़ा है तुमने डीएनए से आरएनए कैसे बनता है ना। शुरू कहाँ से होता है, हमेशा प्रमोटर से। कहा था जब भी डीएनए से आरएनए बनना है तो शुरुआत कहाँ से होगी, प्रमोटर से। खत्म कहाँ पर होगा, टर्मिनेटर पर। कपिल सुन रहा है तू मेरी बात, है नहीं सुन रहा है? कपिल तो पॉज हो गया है, कपिल कैसे सुनेगा मेरी बात, कपिल तो कुछ और कर रहा है फोन पे, है ना। ध्यान से देख लो, जब ये बात कह दी कि बोर्ड में इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है तो आपको और ज्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। सो दीज आर द वेरियस जीन्स, दे विल वर्क टुगेदर। कपिल आँख खुल गई, आ गया होश, हो गए सारे काम फोन के, चैट वैट और सारे काम। देखो बच्चों, इस डीएनए से आरएनए बनना है, तो जब आरएनए बनना होता है तो हमेशा प्रमोटर साइट से शुरू होता है। टॉपिक को बोल रही हूँ, ध्यान से समझ लेना। ये प्रमोटर है, यहां से शुरू हुआ होगा, ये फिर से दूसरा प्रमोटर आ गया, यानी ये यहां से यहां तक ही एक हिस्सा बनेगा, यहां तक प्रमोटर ने शुरू किया। तो ये जो इनहिबिटर है, इस इनहिबिटर का आरएनए बन गया, आरएनए बन गया। इस प्रोसेस को क्या लिखेंगे हम, इस प्रोसेस को हम लिखेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन ही तो बोलते हैं प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनना। क्या बन गया ये बन गया इनहिबिटर का आरएनए। दिस इज इनहिबिटर आरएनए। क्लियर है। फिर क्या होगा, फिर होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन होगा तो क्या बन जाएगा, इनहिबिटर का प्रोटीन। दिस इज कॉल्ड इनहिबिटर प्रोटीन। सिंपल सी बात बताई है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इनहिबिटर डीएनए, उससे बना इनहिबिटर आरएनए, उससे बना इनहिबिटर प्रोटीन। वेरी सिंपल। अब ये इनहिबिटर प्रोटीन जाके बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ बच्चे गलती करते हैं, बच्चे इसको बाइंड प्रमोटर पे करते हैं। भाई प्रमोटर पे ये थोड़ी बाइंड होता है, प्रमोटर पे तो पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड होता है। तो ये इनहिबिटर प्रोटीन जाके ऑपरेटर पे बाइंड हो गया, ये बाइंड हो गया, ठीक है। कौन बाइंड हो गया, इनहिबिटर। तो हम कहेंगे इनहिबिटर प्रोटीन कहाँ बाइंड हुआ, बाइंड ऑन ऑपरेटर। इनहिबिटर प्रोटीन बाइंड ऑन ऑपरेटर, इनहिबिटर प्रोटीन ऑपरेटर पे बाइंड होगी, ठीक है। अब क्या होगा, अब प्रॉब्लम ये है कि जब ये वाला आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, इसका आरएनए बन गया, मुझे इन तीनों से आरएनए बनवाना है। इन तीनों का आरएनए तब बनेगा जब प्रमोटर के ऊपर क्या जुड़े, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज मान लो ये जुड़ गया, ये जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज। ये कह रहा है कि चलो जरा मैं आरएनए बना लूं। ये जाता है आगे आरएनए बनाने पर, गाड़ी तो अटक गई। किसने अटका दी, ऑपरेटर ने अटका दी। ऑपरेटर के ऊपर तो रुकावट लगी हुई है, तो ऑपरेटर की वजह से ये आरएनए पॉलीमरेज इस ZY का ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएंगे और इन तीनों से कुछ भी नहीं बनेगा जैसा कि हम चाहते थे बन जाए। क्यों नहीं बना, रीजन सुनो। आरएनए पॉलीमरेज इन तीनों से आरएनए क्यों नहीं बना पाया, क्योंकि ये ऑपरेटर के ऊपर रुकावट है, ऑपरेटर के ऊपर ये जाके बैठा हुआ है, तो कैसे कुछ हो जाए। ठीक है, सभी को समझ में आ गई ये बात। दिस इज द रीजन कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो हमारा प्रमोटर के साथ होने के बाद भी ये नहीं रुक पाता। ये कंडीशन है, इसको हम स्विच ऑफ कंडीशन कहते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड स्विच ऑफ कंडीशन। ठीक है, सबको समझ में आ गया ये, दिस इज स्विच ऑफ कंडीशन ऑफ द लैक ऑपेरोन। तो देखो ये इसकी वजह से हुआ ना, जो हुआ जो किया, किसका दोष, इसका दोष, आई का दोष। आई ने सबको कंट्रोल में रह रखा है, अपनी मुट्ठी में ले रखा है, इसीलिए हम आई को इनहिबिटर के अलावा रेगुलेटर भी कहते हैं या रेगुलेटरी यूनिट भी कहते हैं। कुछ भी हो जाए ये पक्का काम करता है, ये रुकता नहीं है।
चाहे आगे ऑन हो चाहे ऑफ हो, ये पक्का काम करता है। सो ये मैंने आपको कंडीशन बनवाई स्विच ऑफ की कंडीशन। अब हम करते हैं कि ये स्विच ऑन कैसे होगा, फिर ऑपरेशन ऑन कैसे होगा। ध्यान यहाँ पर होना चाहिए सभी लोगों का, ठीक है, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे। So let us talk how it is getting switch on, how the operon will work then. अभी मैं इसके इसकी ऑन कंडीशन की बात हम करते हैं, है ना, कि ये ऑन कैसे हो रहा है। तो फिर से यही बनाती हूँ मैं। दिस इज P यानी प्रमोटर, दिस इज I यानी इनहिबिटर, दिस इज अगेन P यानी प्रमोटर, दिस इज O यानी कि ऑपरेटर, दिस इज Z, दिस इज Y, दिस इज A। ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन वही बना लिया मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था। अब मैं कहना चाहती हूँ ये काम कैसे करेगा, स्विच ऑन कैसे करेंगे। सेम चीज है बच्चों, I से I का RNA बन गया, फिर I से प्रोटीन बन गया, ठीक है। अब इससे पहले कि ये जाके यहाँ बैठता, इससे पहले कि मैं जाऊं और जाके यहाँ बैठूं, हमने लैक्टोज दे दिया, हमने दे दिया लैक्टोज। लैक्टोज जाके इसके चिपक गया, ये जाता इससे पहले लैक्टोज इसके चिपक गया। अब लैक्टोज कह रहा है अब जाके दिखाओ, लैक्टोज क्या कह रहा है उसको अब जाके वहां बाइंड करके दिखाओ। अब ये हिल ही नहीं सकता, लैक्टोज यहाँ पर चिपक गया है इसके साथ। भाई ये एक बार पे एक ही जगह चिपकेगा, या तो उधर जाके चिपकेगा या यहीं की यहीं पे चिपकेगा। इसका नाम क्या है, ये देखो ये आया है शुरू करवाने, इसको बोलेंगे इंड्यूसर। ये चाह रहा था रोकना, इसका नाम था इनहिबिटर। ये था इनहिबिटर रोकने वाला, ये चाहता है शुरू करवाना, इसका नाम है इंड्यूसर। तो ये जो बन गया आपका ये क्या है, ये है इनहिबिटर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स, इनहिबिटर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। या इनहिबिटर को हम रिप्रेसर भी बोल सकते हैं, क्योंकि रोकता है ना ये, तो हम इसको रिप्रेसर भी बोल सकते हैं। तो हम इसको रिप्रेसर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं। चलो तो इसको तो हमने जाने नहीं दिया, सिंपल सी बात है। ये यहाँ नहीं गया, ये नहीं गया, यहाँ पर कौन जुड़ गया, यहाँ कौन जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया हमारा आरएनए पॉलीमरेज, ये जुड़ गया आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज ने कहा चलो अब आगे बढ़ते हैं। आरएनए पॉलीमरेज ने आगे बढ़ना शुरू किया, आगे बढ़ा, जेड से भी कुछ आरएनए बनवा दिया, वाई से भी आरएनए बनवा दिया, ए से भी आरएनए बनवा दिया। सबका काम बता देती हूँ। जेड जो है वो बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जेड बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज का क्या काम है, वो लैक्टोज को तोड़ देता है। किसमें तोड़ेगा, लैक्टोज जिससे बनी हुई है, लैक्टोज बनी है ग्लूकोज से और गैलेक्टोज से, तो उसने ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ दिया लैक्टोज। क्लियर है, दिस इज बीटा गैलेक्टोसाइडेज फंक्शन। दिस बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज मेड विद द जेड जीन। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाउ वाई, वाई क्या करेगा बच्चों, वाई का ऊपर लिख देती हूँ, वाई का काम है परमिएज। परमिएज यानी कि ये परमिएबिलिटी बढ़ा देता है, ये कहता है और लैक्टोज आ जाओ और लैक्टोज आ जाओ, एंट्री बढ़ा देता है लैक्टोज के लिए, परमिएबिलिटी बढ़ा देता है वाई। ए क्या करता है, ए की फुल फॉर्म एक है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करेगा, जो कभी लैक्टोज आ रहा है ना, तो उसके साथ साथ कई बार कुछ टॉक्सिक चीजें भी अंदर आ जाती है। मैंने क्या कहा, लैक्टोज के साथ कई बार कुछ टॉक्सिक चीजें भी हैं जो अंदर आ जाती हैं, उसको मेटाबोलाइज करने का काम करता है ट्रांस एसिटाइलेज। इट विल मेटाबोलाइज द टॉक्सिक थायोगैलेक्टोसाइडेज। ये जो आपके सामने इस टाइम बना हुआ है, दिस इज कॉल्ड स्विच ऑन कंडीशन, स्विच ऑन। और आप देख सकते हो इसको मैंने लैक ऑपेरोन क्यों कहा, लैक का मतलब लैक्टोज, लैक्टोज के आते ही ऑपेरोन काम करना शुरू कर देता है। जब तक लैक्टोज नहीं थी तब तक ये काम नहीं कर रहा था। तो यहाँ ये ऑपेरोन हमेशा ऑफ है, जब लैक्टोज होगी तब ऑन होगा, जिसको हम ऑन करवाएं। इस टाइप के ऑपेरोन को हम इंड्यूसिबल ऑपेरोन कहते हैं।
वी कॉल इंड्यूसिबल ऑपरोन, जिसको हम इंड्यूस करा रहे हैं। देखिए फिर से बोलती हूँ, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। दिस इज अ ऑपरोन कॉल्ड द लैक ऑपरोन। प्रमोटर से आरएनए पॉलीमरेज ने काम किया और इस आई जीन से इसका क्या बना दिया, इसका आरएनए बनवा दिया, यानी इनहिबिटर आरएनए कह लो, रिप्रेसर आरएनए कहला लो, या रेगुलेटरी आरएनए कह लो, 3 नाम दे सकते हो आप, इनहिबिटर, रिप्रेसर या रेगुलेटर। रेगुलेटर तो है ही भाई, कोई और काम करे ना करे, ऑन कंडीशन हो या ऑफ कंडीशन हो, इस ये तो अपना आरएनए बनाता है, ये तो अपना प्रोटीन बनाता है, राइट। तो इसने आरएनए बनाया, इससे प्रोटीन बनवाया, ये प्रोटीन इससे पहले जाके बाइंड होता, लैक्टोज मीडियम में डाल रखा था, लैक्टोज इसके साथ चिपक गया, ये बन गया आपका इनहिबिटर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये इनहिबिटर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये इनहिबिटर इंड्यूसर कॉम्प्लेक्स क्या करता आगे, प्रमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज जुड़ा, ये हिल नहीं सकता था, आरएनए पॉलीमरेज ने इसको आगे बढ़ाया और ZYA इन तीनों से क्या बना दिए, इन तीनों से बना दिए आरएनए। Z, Y और A तीनों से आरएनए बन गए, और Z से जो आरएनए बना उसने प्रोटीन बनाया जिसका एक्सप्रेशन था बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता था। Y परमिएज यानी परमिएबिलिटी बढ़ाता था। A यानी ट्रांस एसिटाइलेज जो टॉक्सिक आ जाते थे उसको मेटाबोलाइज करता था। पेपर में एक क्वेश्चन और आता है, हमने मीडियम में लैक्टोज डाल दिया, उसके बाद भी थोड़ी देर बाद ये ऑफ हो जाएगा, ऐसा क्यों? लैक्टोज डाला है तो ऑन रहना चाहिए ना, थोड़ी देर बाद ऑफ क्यों हो जाता है? उसका रीजन ये है क्योंकि लैक्टोज को धीरे धीरे, ऑन है तो देखो Z बन रहा है, Z बन रहा है तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और बीटा गैलेक्टोसाइडेज लैक्टोज को तोड़ रहा है, तो थोड़ी देर बाद लैक्टोज पूरी तरह टूट जाएगा, ये लैक्टोज छीन के भी वो तोड़ देगा। तो जैसे ही लैक्टोज सारा टूटा, ये फिर से जाके वहां बाइंड और ये स्टॉप हो जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है कि जो लैकोपेरोन है इसको हम नेगेटिव रेगुलेशन कहते हैं लैकोपेरोन हैज नेगेटिव रेगुलेशन। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि लैकोपेरोन खुद को बंद करने के लिए खुद प्रोटीन बना के भेज रहा है, खुद ही प्रोटीन बना रहा है और अपने आप को बंद करवा रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये अपने आप को बढ़ावा नहीं दे रहा, ये अपने आप को काम करने से रोक रहा है, कामचोर बन रहा है ना। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं कि ये नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है। तो ये है आपका लैक ओपेरोन। ओपेरोन की डेफिनेशन, ओपेरोन की ऑन ऑफ कंडीशन, हर जीन के फंक्शन, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। लैक्टोज का फंक्शन, ठीक है, कि लैक्टोज लैकोपेरोन में आके क्या करता है, ये सारी बातें आनी चाहिए। तो दिस इज अबाउट लैकोपेरोन। तो आज हम लोगों ने ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा पहले लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने लैकोपेरोन टॉपिक पढ़ा। अब बच्चों जब हम वेडनेसडे को मिलेंगे तो वेडनेसडे को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जेनेटिक कोड और ट्रांसलेशन का टॉपिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे। ऑलमोस्ट मोटे मोटे टॉपिक्स आपके सारे कवर हो जाएंगे, एक आधे छोटे मोटे टॉपिक को छोड़ के। तो आप ध्यान रखिएगा, आपका टेस्ट रख रही हूँ मैं ऑन मंडे को टेस्ट, ठीक है। और मंडे को टेस्ट है बिल्कुल यहाँ तक, जितना इस चैप्टर का पढ़ा दिया वहीं तक टेस्ट है। तो सभी लोग रेडी रहे, मंडे को आप लोगों को मैं क्वेश्चंस भेजूंगी, जैसा भी पेपर बनाऊं, जिस तरीके से भी दूं, यू हैव टू गिव योर टेस्ट। कितने टॉपिक्स है, पूरा यहाँ तक है जहां तक पढ़ा दिया, जितने भी टॉपिक्स पढ़ा दिए, यानी ट्रांसक्रिप्शन तक तो पूरा, और ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक टॉपिक उठा लो लैकोपेरोन, ये सब पढ़ना है।